नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। कहते हैं अभाव में ही प्रभाव डाले जा सकते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप भी कभी सुविधाओं का रोना रोते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि मेरे पास ये होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती तो मैं बहुत सारी ज्ञान को इकट्ठा कर लेता, मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसलिए मैं अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास बाइक नहीं है इसलिए मैं सही वक्त पर कॉलेज या स्कूल या फिर ट्यूशन नहीं जा पाता हूँ, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, वो होता इसलिए नहीं हो रहा है कुछ। मतलब आप किसी न किसी रूप से एक बहाना ढूंढ रहे हैं या फिर आप किसी न किसी चीज़ का रोना रो रहे हैं और उसका संदर्भ बताते हैं कि मेरा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस कहानी को पूरी तरह से सुने। मॉम, मेरे नए लैपटॉप का क्या हुआ? आदित्य ने विभा से पूछा। पैसे आते ही खरीद देंगे बेटा, विभा ने धीरे से जवाब दिया। क्या मतलब है पैसे आते ही? आपको पता भी है मेरी पढ़ाई, मेरे प्रोजेक्ट्स का कितना नुकसान हो रहा है। रिजल्ट खराब आया तो मुझसे मत कहना। आदित्य गुस्से से भुनभुनाया। पर बेटा, तुझे लैपटॉप का जो मॉडल चाहिए वो बहुत महंगा है। पापा अभी इतने पैसा कहाँ से लाएंगे? अभी तो तेरे ट्यूशन वाले सर को भी पूरे साल भर की फीस। विभा कहते हुए चुप हो गई। तो ये सब मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला करवाने से पहले ही सोच लेना चाहिए था माँ। बेटे की बात विभा को अंदर से चुभ गई। हर साल कॉलेज की फीस, हर विषय की ट्यूशन की फीस अलग से, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी ले दी थी कि बस में समय खराब ना हो, फिर भी जैसे तैसे ही पास होता है। और अब ये इतने महंगे लैपटॉप का खर्च एक मध्यवर्गीय पिता कितना करे? उस पर अभी 2 साल बचे हैं। फिर बेटे का एहसान भी सर पर कि आपके सपने पूरे करने के लिए ही पढ़ रहा हूँ। विभा बाहर आंगन में आकर खड़ी हो गई। मन बुझा सा हो रहा था बेटे के व्यवहार से। एक लड़का पड़ोसी की गाड़ी धो रहा था। आदित्य का ही हम उम्र था। विभा के मन में सहज करुणा हो आई। पढ़ाई करने की जगह बेचारा मेहनत करके परिवार के लिए पैसे जोड़ता है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? अचानक ही विभा के मुंह से ये सवाल निकल आया। लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुराकर कहा, इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूँ आंटी। क्या? विभा चौंक गई। तुम तो काम करते हो, फिर पढ़ते कब हो? सुबह काम करता हूँ, 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई बस में आते जाते और रात में कर लेता हूँ। शाम को 2nd और 1st ईयर की स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पिताजी कपड़े पर प्रेस करते हैं ना, तो इतना नहीं कमा पाते कि मेरे फीस दे सकें, तो मैं खुद अपनी फीस कमाता हूँ। सहज से उसने बताया। वो आदित्य के कॉलेज का ही छात्र था और हर साल क्लास में टॉप करता था। मॉम, पापा को बोलो मुझे आज ही लैपटॉप चाहिए, नहीं तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। विभा के कानों में थोड़ी देर पहले बोले गए आदित्य के शब्द गूंज गए और अचानक उसने एक सवाल कर दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हें खुद ही काम करना पड़ता है? कभी मन नहीं करता कि पढ़ाई छोड़ दूं? कभी नहीं मैडम, मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे ही भविष्य सुधरेगा ना। मैं कोई अपने माता पिता पर थोड़ी एहसान कर रहा हूँ, अपना ही जीवन बना रहा हूँ। लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया। लैपटॉप के लिए माँ के पास तकाजा करने के लिए आते हुए आदित्य के पांव लड़के की बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए। लड़के की बात सोचते ही उसे समझ में आ गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई का बोझ अपने माँ बाप पर न बनने दें। माँ बाप ने आपके लिए कितना त्याग किया है, ये एक बार ज़रूर सोचिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी घर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं कहानी और कविता केवल कहने सुनाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी चेतना को जगाने के लिए कहता हूँ। धन्यवाद।